बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान आरिफ और आप देख रहे हैं उस्मान आरिफ टेक्निकल। आज मैं जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो है आपको इलस्ट्रेटर की फ़ाइल कोरलड्रा पर और कोरलड्रा की फ़ाइल इलस्ट्रेटर पर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में मुकम्मल तफसीलन बात करेंगे। आज सबसे पहले तो हम एडोबी इलस्ट्रेटर पे फ़ाइल कोरलड्रा पर कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे। उसके बाद हम कोरलड्रा पर इलस्ट्रेटर पर फाइल कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे। तो ये मैंने आपके लिए एडोब इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया है और इसका मैं न्यू पेज ले लेता हूँ। ठीक है, न्यू पेज लेने के बाद यहाँ पर हम कुछ शेप क्रिएट करते हैं। ये देखें, ये शेप्स हैं। इसको मैं ये शेप हम क्रिएट कर लेते हैं और इसको फिल कर लेते हैं, कोई भी कलर दे देते हैं और इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये देखें, ये आउटलाइन थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब इसको थोड़ा सा छोटा करके एक साइड पर रख देते हैं। इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं ताकि सही सी सिमत बन जाए। ठीक है, ये रख लिया। अब हम कुछ टेक्स्ट इधर लिख लेते हैं। मैं मिसाल के तौर पर लिख लेता हूँ USMAN उस्मान TECHNICAL। ठीक है, उस्मान आरिफ टेक्निकल। इसको हम अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल A की मदद से सिलेक्ट करूँगा और इसका मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज करता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, ये बेस्ट है। हम सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा, बस इसमें इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। इसका जो फिल कलर आउटलाइन कलर है वो हम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। आप देखें, इसमें दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, और अब हम इसका आउटलाइन कलर जो है वो कर देते हैं रेड। ये देखें, अब थोड़ी सी और शेप हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखें, अभी ये हमने 3 शेप क्रिएट कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हम सेव करेंगे तो अब हम चाहते हैं कि इस फाइल को इसको कोरलड्रा पर लेके जाएं। तो यहाँ पर मैं सेव एज़ करूँगा। यहाँ पर सेव एज़ के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेव टू टाइप। आप किस टाइप में सेव करना चाहते हैं और आप यहाँ से सिंपल इलस्ट्रेटर EPS करेंगे। ठीक है, एडोबी इलस्ट्रेटर नहीं करेंगे, इलस्ट्रेटर EPS। ठीक है, EPS करके और इसको आप कुछ भी नाम दे देते हैं। मैं बस 1 2 3 नाम दे देता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ और ये देखें, अब इसको सिंपल आपने ओके कर देना है। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पर हमारी फाइल सेव हो जाएगी। ये देखें, EPS के नाम से ये फाइल सेव हो गई। अब हम यही फाइल इसमें सेव करना चाहते हैं, कोरलड्रा पर ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ से कोरलड्रा की मेरी ये फाइल है, यहाँ से हम ओपन करेंगे कंट्रोल O पे जाके हम यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाते हैं। मेरी फाइलें ओपन हैं और ये देखें, ये हमने फाइल लिखी थी EPS 1 2 3। ओके, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ओपन करेंगे और इसको ओके कर देंगे
और आप ये देखें कि ये जो हमने लिखा हुआ था वो सारा हमारा ये देखिए आ गया। ठीक है, ये सारा हमारा अलग-अलग ऑप्शन में आ गया। अब हम अगर इसको इकट्ठा करना चाहें तो कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब ऐसे ही हम कुछ शेप्स क्रिएट करते हैं इसमें कोरलड्रा में, और अब हम उस तरफ लेके जाते हैं कि उस वक्त उस तरफ कैसे लेके जाना है। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल सेलेक्ट ऑल करता हूं और इसको मैं करता हूं डिलीट, और डिलीट करने के बाद हमने दूसरी फाइल डिलीट कर दी। और अब मैं इसमें कुछ नई शेप्स बनाते हैं। नई शेप बना के आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से कुछ हम चलें स्टार ले लेते हैं, कुछ स्टार ले लेते हैं इसमें से। ठीक है, और इसको फिल करते हैं ब्राउन, और इसकी आउटलाइन कर देते हैं येलो, और आउटलाइन का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बल्कि अच्छी लग रही ये कर देते हैं। ठीक है, एक हमारी ये शेप हो गई। टेक्स्ट भी लिखेंगे हम इसमें। यहाँ पर एक और हम शेप क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं और इसको हम कलर दे देते हैं रेड, और इसको हम कलर दे देते हैं ब्राउन। ठीक है, अब एक हमारी ये शेप हो गई। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और इसके बाद एक हम शेप खुद बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये शेप हमने बनाई, इसको हम क्या इसको भी हमने इधर से जोड़ लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कलर फिल करेंगे। ठीक है, बाकी अब ये जो बनाई थी शेप्स को डिलीट करके ये हमारे पास शेप है। ठीक है, अब इसमें एक ये बनाई है, एक ये। ठीक है, अब एक ये बना ली। ठीक है, अब हम कुछ थोड़ा सा एक टेक्स्ट लिखते हैं इधर, टेक्स्ट। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया लव इज लाइफ। सही है, अब मैं इसको फाउंड दे देता हूँ। ये चले, ये सही है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये
ठीक हो गया। इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं हम अब कोड उस पर एडोब इलस्ट्रेटर पर लेके जाते हैं, और ऐसे ही सेम मेथड इसका भी है। अब यहाँ से फाइल में जाएं, फाइल में सेव एज़ करें, और सेव एज़ करने के बाद यहाँ से जिधर सेव एज़ टाइप लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे तो इस पर यहाँ पे आ जाएगा ऑल AL एडोब इलस्ट्रेटर। इसको अगर आप क्लिक करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं 24। ठीक है, और यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको सिंपल ओके करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी फाइल शो हो जाएगी 24 के नाम से। ये देखिए, ये हमारी फाइल है। अब हम अगर इसको ऐसे ही ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगी। हम क्या करेंगे, हम अपने एडोब इलस्ट्रेटर पे जाएंगे, इसको मैं सारे को डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं ओपन पे जाऊँगा, न्यू ओपन पे, और यहाँ से ये 24 लिखा हुआ है, इसको करूँगा क्लिक और यहाँ से मैं ओपन कर दूँगा और ये ऐसे ओपन होगी। वैसे ओपन जैसे आप कहते हैं वैसे ओपन नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए जो हमने शेप्स बनाई थी, इसमें फ़ॉन्ट का वो जो सारा सिस्टम है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसलिए इसका जो साइज़ है वो आपको कम नज़र आ रहा है। इसको अगर हम यहाँ से कम कर देंगे, ये देखें वहाँ पे हमने जो इसका शेड रखा था आउटलाइन वो ज़्यादा पॉइंट पर रखी थी तो फिर शोर हो रही थी। अब यहाँ पे वो हर एक का मुख्तलिफ है सेटअप। ठीक है, तो ये देखें ये ऐसे फाइल आ जाएगी। तो इधर से आप सेव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल मज़ीद अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जिन्होंने भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उनको चाहिए कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो उन लोगों तक मिल सके।